अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब सिल्वर फैंसी। तो फ्रेंड्स, आज जिस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है मनी हाइस्ट। सीरीज़ शुरू होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बेड पर लेटी होती है। उसके हाथ में एक पिस्टल है, उसका नाम टोक्यो है। वो बताती है कि जब ये स्टोरी शुरू हुई उसका नाम टोक्यो नहीं था, वो एक चोर थी। उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर 15 चोरियाँ की थी। इसी तरह वो एक चोरी में मारा जाता है। टोक्यो अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद ज़िंदा लाश बन जाती है। सब पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे और वो छुपती फिर रही थी क्योंकि वो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। टोक्यो अपने ठिकाने से बाहर निकल पड़ती है और छुपती छुपाती वो अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ कॉल उठाती है। वो इंतहाई परेशान होती है। टोक्यो अपनी माँ से मिलना चाहती है और अपनी माँ को बाहर आने का कहती है। टोक्यो चलना शुरू करती है। इतने में एक खटारा गाड़ी आती है और एक आदमी टोक्यो से पूछता है कि उसे कहीं छोड़ दे, जिस पर टोक्यो ना कहती है, लेकिन रुकती नहीं। गाड़ी वाला भी रुकना नहीं और टोक्यो का पीछा करते उसकी बातें दोहराता है जो वह थोड़ी देर पहले अपनी माँ से कर रही थी। टोक्यो मुड़ती है और अपनी गन से उस आदमी को पॉइंट करती है, जिस पर वो आदमी टोक्यो से कहता है कि तुम पुलिस वालों की जाल में फंसने जा रही हो, वो तुम्हारी माँ के घर में है। टोक्यो के यकीन ना करने पर वो आदमी टोक्यो को सबूत दिखाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरे पास एक बिज़नेस प्लान है, एक चोरी जो अनोखी है। वो आदमी टोक्यो से कहता है कि मैं उन लोगों की तलाश में हूँ जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। वो आदमी उसे 250 करोड़ की चोरी का कहता है। टोक्यो इस चैलेंज को लेने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगाती और वो कहती है अगर मेरी तस्वीर अखबार में आनी ही है तो क्यों ना हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी में आए। टोक्यो उस गैंग का आखिरी मेंबर थी। वो सब एक घर में जाते हैं। वो घर आबादी से बहुत दूर होता है। वो आदमी जो उन सब को वहाँ लेकर आया है वो कुछ रूल्स बनाता है, जैसे कि कोई किसी का असली नाम नहीं पूछेगा, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेगा और ना ही कोई प्यार के चक्कर में पड़ेगा। वो उन्हें इस चोरी के लिए 5 महीने की पढ़ाई करने का कहता है, जिस पर वो कहता है कि वो इस चोरी के लिए बरसों से मेहनत कर रहा है। फिर वो सबको अपना एक नाम चुनने को कहता है, शहरों के नाम में से कोई भी एक नाम। टोक्यो, बर्लिन, जिसने पेरिस में 34 हीरे चुराए, ये इस चोरी का इंचार्ज है। मॉस्को, खुदाई और ठुकाई में माहिर। डेनवर, मॉस्को का बेटा, गरम दिमाग और चोरी का उस्ताद। रियो, कंप्यूटर का वायरस। और ये हैं जुड़वां, हेलसिंकी एंड ओस्लो, बॉडी वाले। नायरोबी, नकली नोट बनाने में माहिर है और ये है प्रोफेसर, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। दुनिया की नज़रों में ये एक भूत है, पर बहुत ही चालाक भूत। टोक्यो प्रोफेसर से पूछती है कि हम डाका कहाँ डाल रहे हैं, जिस पर प्रोफेसर पीछे की तरफ इशारा करता है जहाँ द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन का स्ट्रक्चर पड़ा है। प्लान को अंजाम देने के लिए सब चल पड़ते हैं। सब ने एक जैसे रेड कलर के कपड़े और एक जैसे मास्क पहने होते हैं। उनका सबसे पहला स्टेप 3 टन बारूद को ले जाना था, जिसका एक ही तरीका था। वो ट्रक जो हर हफ्ते नोट छपाई के लिए नए कागज़ मिंट में ले जाता था और उसके साथ 2 पुलिस वैन्स भी थीं। ये सब उसी रास्ते घुसने वाले थे। वो सब पुलिस गैंग उन पर हमला कर देता है और बारूद लोड करना शुरू कर देते हैं। वो अपना गेटअप चेंज करते हैं और चल पड़ते हैं। बर्लिन टोक्यो को एक लड़की पर नज़र रखने को कहता है जो एक स्कूल ट्रिप के साथ उस मिंट को विज़िट करने आती है। सब मिंट के अंदर आ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं और सब लोगों को एक जगह ले जाते हैं, लेकिन टोक्यो को वो लड़की नहीं मिलती, मिस पार्कर। वो एक लड़के के साथ बाथरूम में होती है। रियो मिंट के दरवाजे बंद कर देता है। टोक्यो उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार उसे वो लड़की मिल ही जाती है। वो सब लोगों से मोबाइल छीन लेते हैं। मॉस्को और डेनवर वहाँ की तिजोरी खोलते हैं जिसके अंदर पैसों का ढेर लगा होता है। उन्होंने प्रोफेसर से डायरेक्ट बात करने के लिए तार बिछा दिए थे ताकि कोई भी उनके सिस्टम को हैक ना कर सके। रियो टोक्यो से प्यार करने लगा था। प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक उनको पुलिस को ये शो करना था कि वो आम चोरी करते हुए फंस गए हैं। उन्हें एक आम चोरी दिखानी थी। वो मिंट के दरवाजे खोल के बाहर आते हैं और टोक्यो फायरिंग करनी शुरू कर देती है और पैसों से भरा बैग वहीं छोड़ देते हैं। इससे पहले किसी को नहीं पता था मिंट में क्या हो रहा है।
फायरिंग करने के बाद वो वापस अंदर चले जाते हैं। रियो मरता मरता बचता है क्योंकि उससे एक गोली छूकर निकल जाती है। All the wrongs in every reason